दोस्तों स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप आधार कार्ड का अपडेट फॉर्म कैसे भर सकते हो। इसी फॉर्म की सहायता से आप अपना आधार कार्ड को अपडेट भी कर सकते हैं और साथ में दोस्तों आप चाहें तो नया आधार कार्ड भी बना सकते हैं। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो फॉर्म आपका है आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर्म अडल्ट रेसिडेंट्स 18 ईयर्स एंड अबव, ठीक है। 18 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के लोग इस फॉर्म की सहायता से अपना आधार कार्ड को अपडेट भी करवा सकते हैं और नया आधार कार्ड बनवा भी सकते हैं, ठीक है। तो फॉर्म को भरने से पहले दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि आपको फॉर्म भरने के टाइम में कैपिटल लेटर्स का जो है हमेशा उपयोग करना है, ठीक है। जैसा आप देख सकते हो यूज कैपिटल लेटर्स ओनली, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप भरना सिखा देता हूँ। इसके लिए सबसे पहले आपके पास में ब्लू या फिर ब्लैक पेन होना चाहिए, ठीक है। पहला पॉइंट के अंदर दोस्तों लिखा गया है न्यू एनरोलमेंट और अपडेट। यदि आप अपना आधार अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे यहाँ पे टिक करिएगा, ठीक है। और यदि आप अपना आधार कार्ड नया बनवाना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे आपको टिक करना है, ठीक है। अब दूसरा नंबर पॉइंट के अंदर बताया गया है रेसिडेंट इंडियन और नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है। दोस्तों यदि आप भारतीय हैं तो इस वाले बॉक्स पे आप टिक करिएगा। यदि आप भारत से बाहर से हैं, भारत के बाहर से हैं, तो आप इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है, ठीक है। जैसा दोस्तों हमने अपडेट वाले बॉक्स पे टिक किया है तो तीसरा नंबर में कहा जा रहा है कि इन केस ऑफ अपडेट, ऐसी स्थिति में आपको अपना 12 अंक का आधार नंबर डाल देना है। जो दोस्तों यहाँ पे आपको 4 अंक डालना है, यहाँ पे भी आपको 4 अंक और यहाँ पे भी आपको 4 अंक डाल देना है। फिर आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप क्या क्या अपडेट करवाना चाहते हो। जैसे कि आप बायोमेट्रिक यदि अपडेट करवाना चाहते हो जिसमें आपका फोटो अपडेट होगा, फिंगरप्रिंट अपडेट हो जाएगा और आइरिस अपडेट हो जाएगा, तो इसके लिए आपको इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। वहीं दोस्तों यदि आप मोबाइल नंबर अपडेट कराना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। वहीं यदि आप डेट ऑफ बर्थ को अपडेट कराना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे टिक करिएगा। इसी क्रम में दोस्तों जो भी आप अपडेट करना चाहते हैं उसके सामने वाला बायां साइड वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है नेम, ठीक है। नेम के अंदर नेम एज पर POI डॉक्यूमेंट यानी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, तो जो भी आपका नाम होगा दोस्तों वो आप कैपिटल लेटर में यहाँ पे लिख दीजिएगा जैसा मैंने यहाँ पे लिख रखा है। फिर 5 नंबर पॉइंट के अंदर बताया जा रहा है जेंडर। जेंडर के अंदर यदि आप मेल हैं तो इस वाले बॉक्स पे टिक करिएगा। वहीं दोस्तों फीमेल के केस में इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। ट्रांसजेंडर के केस में इस वाले बॉक्स पे टिक कर देना है। छठा नंबर पॉइंट के अंदर दोस्तों यहाँ पे आपसे एज पूछा जा रहा है, तो जो भी आपका एज होगा यहाँ पे आप डेट, मंथ और ईयर के फॉर्मेट में लिख दीजिएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल के लिए मैंने 1/1/2024 लिखा हुआ है, तो जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ होगा दोस्तों यहाँ पे लिख दीजिएगा। जिस क्रम में मैंने लिखा है उसी क्रम में आपको लिख देना है। फिर यहाँ पे आपको डिक्लेयर कर देनी है। 7वां नंबर पॉइंट के अंदर दोस्तों कहा जा रहा है एड्रेस, और एड्रेस के अंदर यहाँ पे CO है, CO यानी केयर ऑफ, ठीक है। तो यदि आप एक महिला हैं तो यहाँ पे आप अपने पिताजी का नाम या फिर पति का नाम लिख सकते हैं। वहीं दोस्तों यदि आप कोई पुरुष हैं तो यहाँ पे अपने पिता का नाम लिख सकते हैं। यहाँ पे आपको अपना हाउस नंबर डाल देना है। लैंडमार्क में आपके आसपास कोई लैंडमार्क है, जैसे कोई मंदिर है, गुरुद्वारा है या फिर दोस्तों बैंक है, दुकान है, किसी भी प्रकार का शॉपिंग मॉल है, तो आप यहाँ पे लैंडमार्क डाल सकते हो। जो भी आपका लैंडमार्क होगा आप डाल दीजिएगा, अन्यथा आप खाली छोड़ दीजिएगा। वार्ड नंबर यहाँ से आपको डाल देना है। फिर दोस्तों जो आपका विलेज होगा, जो गांव का नाम होगा, गांव का नाम यहाँ पे प्रॉपर भर देना है। मैंने सिक्योरिटी रीजन से यहाँ पे गांव का नाम नहीं भरा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपको अपना गांव का नाम भर लेना है। फिर आपको अपना ज़िले का नाम यहाँ पे भरना है। आप चाहो तो अपना ईमेल आईडी इस वाले बॉक्स पे डाल दीजिएगा। सब डिस्ट्रिक्ट आप डाल सकते हो यदि आपको पता है तो। फिर आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे 10 अंकों का डाल देना है। यही मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा। आगे आपको अपना राज्य का नाम यहाँ पे लिखना है। फिर दोस्तों आपको अपना पिन कोड 6 अंकों का यहाँ पे भर देना है। इसी क्रम में स्ट्रीट रोड लेन लिखा गया है, तो आप यहाँ पे स्ट्रीट रोड लेन डाल सकते हो, अन्यथा आप खाली छोड़ सकते हो। एरिया लोकेलिटी सेक्टर भी आप डाल सकते हो या फिर खाली छोड़ सकते हो। दोस्तों पोस्ट ऑफिस मैंडेटरी है, यहाँ पे आवश्यक है, इसे भरना अनिवार्य है। तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस होगा उसे आप यहाँ पे इंटर कर दीजिएगा। आगे देखिए कहा जा रहा है वेरिफिकेशन टाइप। इसी क्रम में 2 ऑप्शन है, एक डॉक्यूमेंट बेस्ड और दूसरा हेड ऑफ फैमिली बेस्ड, ठीक है। दोस्तों यदि आप अपना खुद का डॉक्यूमेंट के आधार पे अपना आधार कार्ड नया बनवाना चाहते हैं या फिर अपडेट कराना चाहते हैं
तो इस वाले बॉक्स पे आपको टिक करना है। वहीं यदि आप अपना आधार कार्ड अपने परिवार के किन्हीं सदस्य के नाम से बनवाना चाहते हैं, जैसे अपने पिता के नाम से, जैसे आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो आधार कार्ड अपडेट करवाने के लिए कोई ना कोई तो आपसे डॉक्यूमेंट मांगा ही जाता है। तो आप यदि अपने पिताजी के आधार कार्ड से अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना चाहते हैं तो इस वाले बॉक्स पे आपको टिक कर देना है। खुद का डॉक्यूमेंट है तो आप इसी बॉक्स पे टिक करिएगा। इसी क्रम में दोस्तों 8वां जो पॉइंट आपका है यहाँ पे, जिसमें बताया जा रहा है फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट, ठीक है। यदि आप इस वाले बॉक्स पे टिक किए हो डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट में, तो आपको यहाँ पे कोई भी 2 डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं, ठीक है। पहला जो है वो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के लिए है, तो यहाँ पे आप अपना वोटर कार्ड डाल सकते हो, पैन कार्ड डाल सकते हो, जो भी होगा आप डाल देना। कोई भी 2 डॉक्यूमेंट आपको डालने होते हैं। डेट ऑफ बर्थ में दोस्तों बर्थ सर्टिफिकेट यदि आपके पास में है तो आप डाल सकते हो, अन्यथा क्लास 10 12 का मार्कशीट यदि आपके पास में होगा तो आप यहाँ पे डाल देना। आगे देखिए कहा जा रहा है फॉर HOF बेस्ड इनरोलमेंट, यानी हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यदि आपके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो यहाँ पे आप हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट वाले बॉक्स पे टिक कर दीजिएगा। यदि आप यहाँ पे भरते हो हेड ऑफ फैमिली बेस्ड इनरोलमेंट, यहाँ पे टिक करते हो, तो ऐसी स्थिति में आप किनके आधार कार्ड से अपना आधार कार्ड अपडेट कराना चाहते हो, बनाना चाहते हो, यहाँ पे आप टिक करोगे। जैसे दोस्तों पिताजी के आधार कार्ड से अपना अपडेट कराना चाहते हो तो इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। मदर यानी माँ के आधार कार्ड से अपना अपडेट करवाना चाहते हो तो इस वाले बॉक्स पे टिक करना है। इसी क्रम में कई ऑप्शंस हैं, जैसे गार्जियन, हस्बैंड, वाइफ, अदर्स, ठीक है। कोई भी आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे यदि आप पिताजी को सेलेक्ट करोगे तो पिताजी का यहाँ पे आपको 12 डिजिट का आधार नंबर डाल देना है। जैसा कि आप देख सकते हो टोटल 12 बॉक्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो यहाँ पे आप उनका आधार नंबर जो है वो डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर दोस्तों यहाँ पे पिताजी का कोई 2 डॉक्यूमेंट्स आपको सेलेक्ट कर लेना है, जैसे कोई भी उनका होगा वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। जो भी उनका डॉक्यूमेंट होगा वो यहाँ पे आप इंटर कर दोगे। फिर दोस्तों सीधा आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे जो हेड ऑफ फैमिली का नाम होगा, जैसे पिताजी का यहाँ पे आप टिक किए हो तो अपने पिताजी का नाम यहाँ पे डाल दोगे और यहाँ पे पिताजी से अपना सिग्नेचर करवा लोगे, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे कहा जा रहा है आई हेयर बाय कन्फर्म द आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पे जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो, जैसे फादर सेलेक्ट कर रहे हो तो फादर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। मदर सेलेक्ट कर रहे हो तो मदर यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। एंड आई मीन एग्रीमेंट टू शेयर माय एड्रेस वॉलंटरी, मतलब ये आप अपनी इच्छा से जो है वो काम कर रहे हो। पिताजी के नाम पे अपना आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो या फिर माता के आधार पे अपना आधार कार्ड अपडेट करवा रहे हो, तो ये आप अपनी इच्छा से कर रहे हो, अपनी वॉलंटरी अपनी इच्छा से कर रहे हो, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे 10वां नंबर पे आ जाना है। 10वां नंबर पे भी कोई 2 डॉक्यूमेंट सेलेक्ट कर लेना है डेमोग्राफिक एंड डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए। तो जो आपने शुरू में सेलेक्ट किया है ना दोस्तों, वही आप यहाँ पे भी सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के क्रम में आपको सीधा यहाँ पे मिलता है वेरीफायर स्टाम्प सिग्नेचर और एक आपको मिलता है यहाँ पे एप्लीकेंट थंब इम्प्रेशन, ठीक है। यदि आप सिग्नेचर करना जानते हो तो आप अपना सिग्नेचर कर देना, यदि आप थंब इम्प्रेशन लगाना जानते हो तो फिर आप थंब इम्प्रेशन लगा देना, ठीक है। तो इस प्रकार से नीचे का कुछ भी आपको नहीं करना है, ये आधार कार्ड वाले लोग भर देंगे। इतना करने के बाद आपको जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पे डाला हुआ है दोस्तों, वही 2 डॉक्यूमेंट को आप इसके साथ में पिनअप कर दीजिएगा और आधार सेंटर पे जाकर के आप अपना आधार कार्ड आसानी से अपडेट भी करवा सकते हैं और चाहो तो आप नया आधार कार्ड भी बनवा सकते हो। तो दोस्तों A to Z मैंने आपको जानकारी दे दिया है। किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, मैं आपके प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास करूँगा। बाकी दोस्तों आप सभी से मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।